हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने एक्चुअली कल एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें मैंने आपको सुपरवाइज़र्स के काम, उनका क्या जॉब होता है, कैसी जॉब होती है, क्या सैलरी होती है, कल पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। और उसके बाद से ही जो कमेंट्स आ रहे हैं खटाखट कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, मतलब जनरल वालों का कितना रहेगा, ओबीसी कितना रहेगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कमेंट कर करके कि कितना क्या रहेगा। तो सेपरेटली पूछ रहे हैं ओबीसी का कितना रहेगा, जनरल का कितना, एससी का कितना, एसटी का कितना। तो मैं आपको क्लियर कट एक बात बताऊँ कि कट ऑफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कट ऑफ एक नाम दे दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन की बात होती है। आपका जितना है, आप जितना करके आओगे एग्ज़ाम में, उसके हिसाब से वो टॉप रैंक उठाएँगे और जहाँ पे एंड हो जाएगी उनकी लिस्ट, मान लीजिए आपने यहाँ पे 450 की मान लीजिए पोस्ट है, तो ऊपर से उठाएँगे वो जितने जिसके हाईएस्ट नंबर है वहाँ से उठाते, उठाते, उठाते जहाँ पे वो जो पोस्ट है सारी भर जाएँगी, वो आपका कट ऑफ है। तो आपको वहाँ से ऊपर उठना है, आपको टॉप पे आना है, ना कि बॉटम का सोचना है कि बॉटम कितने पे खत्म हो रहा है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि जितना पे खत्म हो रहा है हम वहाँ पे सुरक्षित हैं, तो आप मेरी बात सुन लो क्लियर कट, आप कहीं से भी सुरक्षित नहीं हो। है ना? सुरक्षित अपना मत देखिए कि हम कहाँ पे सेफ हैं। आप ये सोचिए कि हम टॉप रैंक में कौन से नंबर पे आना चाहते हैं। अगर आपने ये सोच लिया, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है ना? हमेशा सोचा करो कि हम टॉप पे कौन से नंबर पे आना चाहेंगे। मैं तो ये कहती हूँ, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, आपको हमेशा से आपकी 90% की आप तैयारी करके रखिए। आपका जैसे 200 का क्वेश्चन, 200 नंबर्स का है ये एग्ज़ाम आपका, तो आप ये सोच के रखिए कि कम से कम मिनिमम मुझे 180 लाना है और आपकी तैयारी भी आप उसी हिसाब की रखिए। फिर आपका कोई भी कट ऑफ आता रहे, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। भले आप जनरल से आते हो, ओबीसी आते हो, एससी आते, एसटी आते, किसी भी आप कैटेगरी में आते हो, आपने अगर 90% ला लिया तो किसी की बस की नहीं है कि आपको वहाँ से हटा सके, इस जॉब को पाने से रोक सके। अपने आप को ऊपर रखिए ना, आप नीचे का पहलू क्यों ढूँढते हैं कि कहाँ पे एंट्री बंद हो रही है, मैं वहाँ बस एडजस्ट हो जाऊँ। एडजस्ट थोड़ी होना है, आपको टॉप पे आना है, तो उसके लिए तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अरे ये झंझट ही हटाओ ना, ये कट ऑफ का है क्या? अभी देखना जैसे एग्ज़ाम होंगे, वीडियो पे वीडियो आएँगी कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ आएगा। आप सोच-सोच के आधे से पागल हो जाओगे कि कट ऑफ रहेगा कितना। लेकिन जिसके 180 आ गए, उसको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे कट ऑफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरे 180 आए हैं, मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो टॉप का सोचो ना, आप लोग अभी से अपनी सोच बिल्कुल डाउन लगा के बैठे हो कि कट ऑफ आ जाए, बस हम उसमें एडजस्ट हो जाएँ कैसे भी। डाउन वाली लिस्ट में सबसे नीचे नंबर पे सेट हो जाएँ, खत्म बात। ऐसा नहीं होता सिलेक्शन। आज अगर आप ये सोच रहे हो ना, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे तो 160 आ जाते हैं टेस्ट में, मेरे तो 170 आ जाते हैं, मैं बड़ा सेफ हूँ। तो लिख के ले लो, आप अभी जितने भी नंबर लाते हो ना, उससे -20 से 25 आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है ना, उसका प्रेशर इतना खतरनाक होता है ना, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। आप लोग जो यहाँ पे 180 अभी ला रहे हो ना टेस्ट में, आपके 160 से ऊपर नहीं आने वाले वहाँ पे। जो 160 ला रहे हैं उनके 140 से नहीं, 20 से 25 नंबर आप डाउन लेके चलो, तब है। अगर आप 100% की तैयारी करोगे ना, बिल्कुल 100% की, तो टेंशन में, आप प्रेशर में, मेंटली प्रेशर में वहाँ से 20 से 25 नंबर गँवा देते हो। ये बिल्कुल हकीकत बात है। आप लोग बड़ी आसानी से भी टेस्ट देते हो, तो मोबाइल खोला, चलते-फिरते टेस्ट दे दिया, है ना? बिल्कुल आसानी से टेस्ट दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ का प्रेशर इतना तेज़ होता है ना कि आपको आते हुए क्वेश्चन आप गलत करके आते हो। जो टेस्ट में यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है ना, अभी परोसा जा रहा है, टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, ये वही पुराने लेवल के हैं आपके। जो 2017 में एग्ज़ाम आया हुआ था, उस लेवल के आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और यहाँ पे आप आसानी से लगा ले रहे हो। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे लेवल के क्वेश्चन नहीं आएँगे, रहेगा वही सवाल। सेम वही रहेगा, लेकिन घुमा के वो इतना पूछेगा ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा उस टाइम पे। और आधे क्वेश्चन पता है हम क्यों बिगड़ के आते हैं कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ऐसा तो हमारे पास आया ही नहीं था, सिलेबस में था ही नहीं। ये सोच-सोच के ही आपके आधे से क्वेश्चन बिगड़ जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत पालो कि हमारे तो 160 आ रहा है, हम सेफ ज़ोन में हैं, हमारे तो 180 आ रहा है, हम बड़े सेफ हैं। बिल्कुल सेफ नहीं हो भई, बिल्कुल सेफ नहीं हो। आप अपने 100% की तैयारी करो, तब जाके आपके 90% आएँगे, 90 का सोचोगे तब आपके 80% आएँगे, है ना? तो 20-20 नंबर अपने माइनस अभी से कर लो, अगर आपके 140 आ रहा है तो आप बेहद खतरे में हो, क्योंकि आपके वहाँ पे 120 से ज़्यादा नहीं ला पाओगे, है ना? तो ये छोड़ दो, ये कट ऑफ वट ऑफ का जो सिस्टम है ना, बिल्कुल हटा दो आज से ही, कट ऑफ की चिंता करो ही मत। अपना एक लक्ष्य बना लो कि मेरे 200 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, मुझे 200 में से जो है आपके 180 मुझे आने चाहिए, दैट्स ऑल, है ना?
और जो टेस्ट लगा रहे हो उसमें तो 100% की आप तैयारी रखो कि अगर 100 नंबर का आपके 200 नंबर का आ रहा है ना, तो 200 में से मुझे 200 चाहिए। 200 चलो नहीं आ रहा है, माना कि गलत भी फंसते हैं, आपके 190 तो आ सकते हैं, 180 तो एटलीस्ट ला सकते हो टेस्ट में। लेकिन अभी टेस्ट में 180 नहीं आ रहे हैं, तो आप एग्जाम की क्या उम्मीद कर रहे हो कि 180 आ जाएंगे? तैयारी उस हिसाब की है ही नहीं। तैयारी बहुत तेज़ करनी पड़ेगी। अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि ना कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। मुझे ये सुनने में आया है कि बहुत खतरनाक टेस्ट जाने वाला है। तो माना मैंने माना आपकी बात कि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घर-घर में ऑनलाइन कोचिंग चल रही है। लोग 2-2 3-3 जो है लेके बैठे हुए हैं टेस्ट, है ना? 2-2 3-3 कोर्सेज़ खरीद के बैठे हुए हैं, दिन-रात पढ़ाई में बिल्कुल झोंक दिया उनने। तो मान रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि व्यापम थोड़ी ना पागल बैठा हुआ है कि वही आपसे पुराने लेवल का पूछेगा क्वेश्चन। वो भी तो अपने आप को अपडेट कर रहा है ना। जिस लेवल का 2017 में आया था, उससे डबल लेवल का डिफ़िकल्ट इस बार आने वाला है। तो कट ऑफ क्यों हाई जाएगा? इतना क्यों सोच रहे हो? इतनी टेंशन अभी से क्यों पाल के बैठे हो कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगा? सोचो ही मत ना। इतना हाई क्यों अब जाएगा ना। आप अगर अपने आप को अपडेट कर रहे हो, पहले आप ऑफ़लाइन कोचिंग लेते थे, अब ऑनलाइन ले रहे हो। पहले आपके पास बहुत सुविधाएँ कम थी पढ़ने की, अब एक से एक सुविधा है, पीडीएफ्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो क्या वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा होगा? वो आपको वही पुराने लेवल के देगा कि आप आओ एग्ज़ाम दो, 180 190 लाओ और हाईएस्ट कट ऑफ देके चले जाओ। अरे वो भी तो करेगा अपने आप को अपडेट, वो भी तो अपना लेवल बढ़ाएगा कि नहीं? और उस बढ़े हुए लेवल से आपको क्या लग रहा है कि लोग ले आएँगे इतने-इतने सारे नंबर? नहीं ला पाएँगे भई, मैं कह रही हूँ ना, नहीं ला पाएँगे, क्योंकि टेंशन एक अलग ही रहती है वहाँ की। आपको इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम तो कहीं लाइन में नहीं। आप अभी अपने आप को अभी से डिसअपॉइंट कर रहे हो ना, अभी से बिल्कुल डिप्रेशन में लाए ले रहे हो, तो क्या आप पढ़ाई करोगे? अभी कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, अभी तो एग्ज़ाम हुए नहीं है, अभी तो कुछ डिसाइड ही नहीं है। अभी से टेंशन ले रहे हो कट ऑफ की, तो एग्ज़ाम की टेंशन क्या करोगे आप लोग? अभी सिर्फ़ एग्ज़ाम की करो कि मुझे इतने-इतने नंबर का लेके आना है, खत्म बात, है ना? एक अपना क्राइटेरिया फिक्स कर लो कि मुझे मैथ्स में इतने से इतने नंबर लाने हैं, रीज़निंग में इतने से इतने लाने हैं, सब चीज़ों में इतने-इतने नंबर मुझे चाहिए। आपका अगर पोषण का 55 का है, तो सोच लो मुझे कम से कम इसमें 53 तक मैं अपने आप को माफ़ कर सकती हूँ, 53 से कम नहीं होने चाहिए मेरे नंबर। 2-2 3-3 नंबर बस कर लो कम, इससे ज़्यादा नहीं, है ना? हर सब्जेक्ट का डिसाइड कर लो कि अगर मेरा प्रबंधन 45 का है, कि अगर मेरा 45 नंबर है ना? तो ऐसे ही आप डिसाइड कर लो कि मेरा प्रबंधन में 45 का है, तो 45 में से मैं अपने आप को 43 दे सकती हूँ। तो इस तरीके से 2-2 3-3 नंबर तक आप अपने आप को थोड़ा-सा कर लो, ठीक है कि हो जाता है, ह्यूमन बीइंग है यार, गलती होती है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। आपका ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गई ना, तो बिल्कुल कोई कट ऑफ, मैं कह रही हूँ कहीं से कितना भी कट ऑफ आ जाए, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अभी से आप डर-डर के कि यार मैं कितने में सेफ हूँ? मैं 45 में सेफ हूँ, 145 में मैं सेफ हूँ, है ना? तो 145 बस मेरे आ जाए। तो अगर आप 145 अपने आप को लेके चलोगे, तो एग्ज़ाम में आप मान के चलो आपके 125 से 130 के बीच में आने वाले हैं और आप कहीं से भी सेफ नहीं हो। तो कट ऑफ की चिंता आज से ही छोड़ दो। एक ही चिंता रखो कि मुझे सिलेक्शन चाहिए है। अब वो कैसे मिलेगा? जब आपका 90% क्वेश्चन सही निकलने वाले हैं, तब आप अपने आप को कन्फर्म समझना कि हाँ भई, मेरी सीट एक पक्की है ना? तो बिल्कुल इस तरीके के भ्रम मत पालो कि हम कट ऑफ में बस आ जाएँ, फिट बैठ जाएँ, हो जाएगा, नहीं होने वाला है। मेरी बात अभी से नोट कर लो। एग्ज़ाम का आपने जिसने दिया है ना एग्ज़ाम, उसको पता होगा कि कैसा होता है। आपके दिमाग में बिल्कुल कहना चाहिए पता नहीं क्या होता है कि आपका जो आपको आते हुए क्वेश्चन है ना, वो भी आप गलत करके आ जाते हो कन्फ्यूज़न में। बहुत कन्फ्यूज़न होती है जो एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम होता है। आप लोग और एक और चीज़ आप लोग कोशिश किया करो, मतलब कहते हैं ना, ये जो जो हमारे दिमाग की जो साइकोलॉजी है, क्या नहीं, आपका जो दिमाग चलना बंद हो जाता है ना एग्ज़ाम हॉल में, उससे बचने के लिए कोशिश करो हम मोबाइल पे एग्ज़ाम ना देके, जो टेस्ट देते हो मोबाइल पे ना देके आप कंप्यूटर में दो। क्योंकि हमारा ब्रेन पता है क्या होता है? हमारे सामने जो चीज़ नहीं आती है ना कोई चीज़, तो हम बहुत नर्वस होते हैं कि पता नहीं कैसा, कीबोर्ड हाथ में कीबोर्ड तो ख़ैर नहीं होगा, माउस हाथ में आएगा जैसे ही उसका, आपके दिमाग में पता नहीं क्या होने लग जाता है कि यार ये कोई नई चीज़ मेरे सामने आई है, पता नहीं कैसा एग्ज़ाम जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो अपने ब्रेन को सबसे पहले उस स्थिति के लिए तैयार रखो। कोशिश करो कि हम लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर ही एग्ज़ाम दें, आपका टेस्ट दें। आपके ब्रेन को इस चीज़ की आदत हो जाएगी ना, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में। तो ये बात भी आप नोट करके रखो, मोबाइल को स्किप करो। जो आप टेस्ट देते हो ना, मोबाइल से ना देकर अगर आपके घर में कंप्यूटर है, उसमें ही आप दिया करो, ताकि आपका ब्रेन जो है उसको आदत हो जाए कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देने की। जैसे ही आप हॉल में जाओगे, कंप्यूटर का माउस आप हाथ में लोगे ना,
आपके ब्रेन को कुछ भी नया फ़ील नहीं होगा और आपका ब्रेन जो है रिलैक्स रहेगा, आपको कन्फ्यूज़ नहीं करने वाला है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको क्लियर करे आज, इसका आप विशेष ध्यान रखना, कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ना और एग्ज़ाम जब भी दो, टेस्ट जब भी दो, कोशिश करो आप कंप्यूटर पर दो ताकि आपका ब्रेन तैयार हो जाए और एग्ज़ाम जैसा ही माहौल क्रिएट करो क्योंकि माहौल आपको पता है वहाँ बिल्कुल शांत माहौल होता है, इतनी सी भी आवाज़ नहीं आती एग्ज़ाम हॉल में। लोग जब वहाँ पे चलते हैं ना तो जूतों की आवाज़ आती है, इंसान की आवाज़ नहीं आती है। कोशिश किया करो ऐसे माहौल में भी आप एग्ज़ाम दो क्योंकि हमारे ब्रेन को एज़ इट इज़ वही माहौल दो जो एग्ज़ाम हॉल में होने वाला है ताकि आपका ब्रेन बिल्कुल तैयार रहे उस स्थिति के लिए। ठीक है? ये पॉइंट आप नोट कर लो और बिल्कुल शुभकामनाएँ हैं सभी का होगा सिलेक्शन। लेकिन बस ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर करी, उम्मीद है अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे खैर कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अगली वीडियो में मैं मिलूँगी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।